होगा, कहते नहीं है जब कभी भी समझना तो वहीं से शुरू करना चाहिए। जब नहीं, अरे यार अपने आप को सीआईडी ऑफिसर समझो, ऐसे समझो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ तो है, दया वाला नहीं, हाथ ऐसे हिला हिला कुछ तो है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक अजीब टाइप की ये वीडियो हम बनाने वाले हैं क्योंकि हर पेपर में मल्टीपल चॉइस यानी टिक मार्क क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। मेरा पिछले 12 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, प्लस फिर पढ़ते रहे तो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस रहा और कुछ रिसर्च हमने गूगल पे सर्च करी, ठीक है, चीजों को देखा, कुछ वीडियोस को देखा, उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं किस तरीके से टेक्निक आप लगा सकते हैं अगर आपको विकल्प नहीं आता है तब। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे अभी सेमेस्टर वाले एग्जाम होंगे, यूपी बोर्ड होंगे, इन सब में मल्टीपल चॉइस आते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसी कौन से 3-4 तरीके फॉलो कर सकते हैं जो तुक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे। सर जी तुक्का तो तुक्का ही होता है, तुक्का की लगाने की भी टेक्निक होती है, समझिए सर। कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स के आपको जरूर फायदा मिलेगा। देखिए सर, पॉइंट नंबर 1 हम कैसे लगाते थे, सुनिए। हमने आज तक जितने भी टिक मार्क वाले पेपर दिए, देखिए भैया उसमें ओएमआर शीट मिलती थी, ध्यान से समझिएगा। ओएमआर शीट मिलती थी तो हम क्या करते थे, हम स्टार्टिंग से पहले देखिए बिल्कुल कायदे समझ लीजिए हम बताना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हम कायदे से टिक लगाना शुरू करते थे। हमने देखा यार पहला, क्योंकि कभी कभी बच्चा ये सोचता है हम तो लाइन से ही लगाएंगे, और लाइन से लगाने के चक्कर में वो भीख मांग जाता। कैसे भीख मांगता बताते हैं। उनने देखा 1 नहीं आता, दूसरा नहीं आता, 5 आते ही नहीं, शुरू के 5 भीख मांगे। कोई बात नहीं, चिल करो। सबसे पहले क्या करो, 100 में से हम आपको बताते हैं, मैं याद है बीएससी सेकेंड ईयर में यार वो वाला पेपर होता नहीं, फिजिकल एजुकेशन टाइप वाला पेपर देने गए हम, मस्त वहां पहुंचे, हमने पहला लगाया, तो ऐसे लगाते रहे। जब हम 100 पे पहुंच गए, हमने गिने तो हमें केवल 34 क्वेश्चन आते थे। अब ध्यान से सुनिए, 100 में से हमने पूरा नहीं, पहला लगाया, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ते चले गए। आखिरी में जब 100 पे पहुंच गए, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया यार, हमने गिने यार 34 आते, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आई यार 100 में 33 वाला तो पास, अरे पास तो होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, दूसरे स्टेप पे दोबारा से शुरू करते थे। फिर देखा यार अब हम इसमें कौन से ऐसे जो थोड़े कठिन लग रहे हैं, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं तो कर लेंगे। सबके संग ऐसा होता है यार, आपके संग भी हुआ होगा। तो भाई देखा, दोबारा से करने शुरू किए, थोड़े से लगे हाँ हो जाएंगे, कुछ हल करने की कोशिश की, तो क्या हुआ पता चला 34 से हम पहुंच गए 50 से 52 तक। सबके संग में ऐसा होता है, रिलेट करोगे आप सर, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरे स्टेप में देखा कि आप जो बचे हुए 48-49 है वो तो अब हिलने वाले नहीं है। तो अब क्या करेंगे, वहां पे चलो कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डाउट लग रहा होता है कि यार 4 ये तो नहीं होगा इसका, ठीक है। जैसे एक तरीका ये होता है, एक तरीका क्या टेक्निक होती है कि मान लिया अगर कोई उल जुलूल दे रखा, मान लिया 20 है, 22 है, 25 है और यहां लिख दिया 225, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 225 लगा देते हैं। लेकिन ये गलत टेक्निक है, ये जानबूझ के व्यक्ति को अगर शक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हल करने पे आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो कभी भी अलग वाली वैल्यू को तुक्के में मत लगाइएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है कि बच्चा देखेगा यार ये नहीं है, इसका मतलब जय वाला है, लगा दो। यानी आपको अगर सिर्फ तुक्का लगाना तो आप कभी भी अलग वाली वैल्यू पे तुक्का ना लगाएं, पहली बात हो गई। दूसरी बात देखा होगा कभी कभी, ज्यादातर आपने देखा, हम 9th के पेपर देखते हैं, 10th के देखते हैं, 12th के देखते हैं, बड़े बड़े लेवल के हमने पेपर देखे हैं, छोटे छोटे लेवल के पेपर देखे हैं। अगर चौथा वाला विकल्प दे रखा है उपयुक्त सभी, सर जी बात तो आप सही करें, चौथा वाला विकल्प दे रखा है उपयुक्त सभी, बिना सोचे समझे तुक्का अगर लगा रहे हो उपयुक्त सभी पे लगाओ। इनमें से कोई नहीं दे रखा, लगाओ इनमें से कोई नहीं पे। तब नहीं कि जब तुम्हें आता है मतलब उसका पहला, तब भी उपयुक्त सभी पे लगा दिया, नहीं। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं और 4 विकल्प आपके पास हैं और कुछ नहीं आता है, कतई खच्चर हो, लगता है इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर उपयुक्त सभी पे लगा दो या इनमें से कोई नहीं पे लगा दो, मिल जाएगा, हमें मालूम है सर, पॉसिबिलिटी है फंसने की। अब मान लिया ये भी सब कर लिया, उपयुक्त सभी में नहीं फंसा, इनमें से कोई नहीं है भी नहीं फंसा, ठीक है, सब जुगाड़े लगा ली, सब फिट कर लिया, मतलब तब भी 100 में से 60-65 पे ही पहुंच, चलो 60 पे पहुंच पाए, ठीक। हमने जो सब जुगाड़े फिट करके हमने 8 जो है विकल्प सही कर लिए, 40 अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो अब 40 में हम क्या करें कि जो है हमारे सही होने की चांस बढ़े। तो सुनिए भाई, 40 में अगर हम अंधाधुंधी भी लगाते हैं तब भी अगर आप प्रायिकता एक शब्द होता है यानी प्रोबेबिलिटी, तो 40 में कितने तुक्के लगने की प्रायिकता क्या है कि भैया हर सबके 4-4 विकल्प हैं, तो अगर हम तुक्का लगाते हैं तो उसमें 10 तो फंस ही सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन हमें 10 नहीं फंसाने, हमें 40 में ज्यादा फंसाने, कम से कम 15-20 फंसाने हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनो। एक और भी तरीका, ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब रिसर्च के बाद बता रहे हैं, हवाबाजी नहीं है सर, प्रॉपर पढ़ाते हुए बहुत सारा टाइम हो गया, ध्यान से सुनिए। तो सबसे कम आंसर सही होने का मतलब जो होता है पॉसिबिलिटी होती है वो ए होती है। ए पे आप ना लगाएं अगर आपको नहीं आता है तो।
सबसे ज्यादा आंसर सही या तो बी होते हैं या फिर सी होते हैं। ये हम तब बता रहे हैं भैया जब भीख मांग जाओ, पहले तो मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, लगता है कि अब आएगा ही नहीं तो क्या करो, फिर तुक्के पे आ जाओ। अब ये टेक्निक्स फॉलो करो, लगाओ तुक्का, क्या दिक्कत है। अब बी और सी दो है, डी वाला नहीं। सबसे ज्यादा बी वाला विकल्प सही होता है, सबसे ज्यादा। अगर हम कहते हैं कि हम इसे दे दें कि ये 60%, 60% अगर हम इसे दे दें 40% और इसे दे दें 30%, ठीक है सर, इसे दे दें अगर हम 20%, तो ये होगा केवल 10%। ज्यादातर क्वेश्चन आप मिला लेना, खाली बैठे हो चेक कर लेना, ठीक है भाई। 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 100, एक एवरेज बता रहे हैं। तो सबसे कम अगर आपको लगाना है तो बी और सी में से लगाइए। बी पे भी अगर आपने लगा दिए तो उम्मीद है कि आपने अगर 40 क्वेश्चन लगाए हैं उनमें से हो सकता है 12-13 फंस जाएं मेरे भाई। अगर आपको लगता है सब बी नहीं लगाएंगे, कुछ जो आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इतना पढ़ के गए होगे तो देखो यार बी सी में से तो है, अब कुछ नहीं आता है तो क्या चीज रिलेट कर रही, कुछ तो होगा। कहते नहीं है जब कभी भी समझना तो वहीं से शुरू करना चाहिए। जब नहीं, अरे यार अपने आप को सीआईडी ऑफिसर समझो, ऐसे समझो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ तो है दया वो वाला नहीं, हाथ ऐसे हिला हिला, कुछ तो है। वो क्या है, उस बीसी में जो रिलेट कर जाए, जरा सा भी क्लू मिल जाए, लगा दो टिक, उस पर वही सही हो जाएगा। तो कई सारी हमने टेक्निक्स आपको यहाँ पे शेयर की, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है सर। और इस तरीके से आप एक अच्छे कोई भी पेपर विकल्प सब में आता है, और अगर विकल्प आए तो ये कुछ टेक्निक्स फॉलो करके पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हम ये नहीं कह रहे सही ही हो जाएगा, लेकिन आंसर जो गलत आप करते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। कि अगर आप पहले जो है 10 क्वेश्चन गलत करके आते होंगे तो अब हो सकता है 7 ही क्वेश्चन गलत हों, और अगर 3 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक बोनस ही होगा, उसमें कुछ आपकी जेब से जा नहीं रहा। जाके आप वैसे भी बौरा बनते, गलत ही लगा के आते, छोड़ के आते, पड़ोसी का टीप के गलत करके आते। इससे अच्छा कुछ इन ट्रिक्स को फॉलो करो, हो सकता है। अगर हो सकता है तो जाता क्या, तो अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो पहले भी कौन सा हो रहा था यार। ये 2-4-5 मिनट की वीडियो से अगर कुछ फर्क पड़ता तो क्या ही दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं बात पूरी समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।